मनु। हम सभी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम सभी मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। अब मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमारा कार्य क्या है, हम क्या करें। तो ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्रों, आप जाकर के सृष्टि रचना करो। मनु शत्रुपा ने सृष्टि रचना करने की सोची तो देखा कि पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई है। उसी समय दो दानव भी उत्पन्न हुए थे जिनको आदि दानव कहा जाता है। ये कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये लोभ के अवतार हैं। हिरण्याक्ष मतलब जिसकी दृष्टि में केवल धन ही धन का महत्व हो, बाकी संसार सोना दिखाई दे, वो है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कश्यप की संतानें हैं। और हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करने के लिए निकला और जब कोई नहीं मिला उससे युद्ध करने वाला तो पृथ्वी को उठाया, ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। बहुत सुंदर कथा है, आपको फिर कल बताऊंगा। अब पृथ्वी तो समुद्र में डूबी थी। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने से शंभु मनु महाराज ने सृष्टि रचना आरंभ करी। प्रेम द्रवन बिहारी लाल की। अब बहुत सुंदर कथा यहाँ पर सृष्टि रचना के लिए आज हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया, यानी लोभ समाप्त हुआ। और जब लोभ समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त होने के बाद भगवान का अवतरण होता है। अब कपिल भगवान का अवतरण होने जा रहा है। 10 मिनट बहुत सुंदर कथा है। 10 मिनट आप थोड़ा ध्यान सुनेंगे, इसके बाद तभी आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। थोड़ा तन्मयता के साथ इस कथा को सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है। अभी ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ है। कर्दम जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे। एक दिन भगवान नारायण प्रकट हुए, कर्दम जी को उन्होंने दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। कर्दम का मतलब होता है कर धन दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया वही कर्दम। कर्दम ने कहा कि नाथ, आज मैं कृतार्थ हो गया, आपका दर्शन मिला। भगवान ने कर्दम से कहा कि हे ऋषिवर, मैं चाहता हूं तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा कि नाथ, विवाह तो करूं, लेकिन अगर मेरी एक बात आप मानो तो। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहते हो? तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, क्या वरदान चाहते हो? तो कर्दम ने कहा, एक ही वरदान चाहता हूं महाराज, कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में पधारें। आप मेरे पुत्र बनेंगे तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने तथास्तु कहा। अब स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। और स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मझली बेटी का नाम है देवहूति। भगवान तो कर्दम जी को वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए और एक दिन स्वयंभू मनु अपनी मझली बेटी देवहूति को लेकर के शत्रुपा के साथ कर्दम जी के आश्रम आए। और कर्दम जी की अनुमति लेकर के, कर्दम जी की इच्छा जान करके महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम के साथ कर दिया। अब देवहूति अपने पति की सेवा में लगी। स्वयंभू मनु जो पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे, वो तो अपने राज्य वापस चले गए और यहाँ पर देवहूति अपनी पति की सेवा में लगी।
करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि देवी तुम एक काम करो, ये तुम्हारा घर है, साफ संभाल करो और मैं तब तक भगवान का ध्यान करता हूं। करदम जी भगवान का ध्यान करने के लिए आंख बंद किए और ऐसा ध्यान लगाया कि 40 वर्ष तक जागृत ही नहीं हुए, 40 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे। देवहूति पास में बैठी अपने पति के सेवा में लगी रही और अपने पति को अपने साड़ी के पल्लू से उनका शरीर प्रक्षालन कर देती, पोष देती। कभी सूखा पत्ता खा लेती, कभी कोई फल खा लेती, कभी केवल जल पी लेती, कभी कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही बेचारी पड़ी रह जाती। लेकिन कभी भी अपने जो है घर नहीं गई, अपने पिता को कभी फोन नहीं किया, अपने पिता को कभी अपनी आप बीती नहीं बताई, कहाँ आपने मुझे भेजा। हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बहनों बेटियों को माता देवहूति के इस चैत्र से शिक्षा लेनी चाहिए। हम छोटी छोटी बात भी अपने मायके भेजती रहती हैं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी किसी की निंदा बुराई ना करें। आज माता देवहूति ने आदर्श प्रस्तुत किया, अपने पिता को नहीं बताया। एक छत्र सम्राट स्वयं मनु, उनकी बेटी देवहूति सारे दुख सहन करती लेकिन पिता को बताया तक नहीं। और एक दिन जब करदम जी की निद्रा भंग हुई, समाधि टूटी, तो उन्होंने देखा एक बुढ़िया बैठी है, जर्जर अवस्था, बाल सफेद, वस्त्र मलिन हो गए हैं, एक ही वस्त्र था, दूसरा कहां पहनती बेचारी। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप कौन हो देवी, यहां कैसे आ? देवहूति की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, भगवान क्या सचमुच आप मुझे नहीं जानते? याद कीजिए, आज के 40 साल पहले मेरा विवाह आपके साथ हुआ था। ओ देवी, तो तुम तब से यहीं बैठी हो, तुम अपने घर नहीं गई? तुष्टो अहम अद्यतो मान अभिमान दाया सुसूर्षया परमया पर्या च भक्त्या यौ देहि नाम अतीव सुहृद देहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितम मदर्थे। हे देवी, अपने शरीर की रक्षा तो लोग अनेकानेक प्रकार से करते हैं, लेकिन हाय तुमने अपने शरीर की चिंता भी नहीं की, मेरी सेवा में अपने शरीर को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपना जरा आंख तो बंद करो। देवहूति ने जैसे आंख बंद किया, तुरंत एक सरोवर भगवान करदम की कृपा से प्रकट हुआ और ढेर सारी अप्सराएं प्रकट हो गईं। देवहूति को उस सरोवर में स्नान कराया और दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत किया। महारानी देवहूति तो 16 वर्ष की एकदम दिखाई पड़ने लग गई और महात्मा करदम जी तो एकदम साक्षात 21 वर्ष के नवयुवक हो गए। और करदम जी के तपश्चर्या के कारण एक सुंदर 9 मंजिला भवन मन की गति से चलने वाला प्रस्तुत हुआ। देवहूति के साथ करदम जी ने उसी विमान में विचरण किया, अनेकानेक सुखों को भोगा और देखते देखते भगवान का कहे थे पुत्र रूप में आएंगे। अभी तो पुत्र हुआ नहीं, लेकिन 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। मानो भगवान ने संकेत दिया कि पहले नवधा भक्ति तो करो, इसके बाद मैं आऊंगा। नवधा भक्ति का मानो भगवान ने उपदेश दिया। धन्य है करदम जी जिनके यहाँ 9 कन्याएं आती हैं। कन्याएं, एक बात बताऊं कि कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। अगर घर में कन्या का अवतरण होता, साक्षात लक्ष्मी आ गई घर में समझो। इसलिए समय आज जाता हुआ, कल विशेष रूप से चर्चा करूंगा। अभी केवल मैं आपको मुख्य भाव बता रहा हूं। अब करदम जी को चिंता भई, 9 कन्याएं आ गई, पुत्र हुआ नहीं, चलो भगवान का भजन करूं। करदम जी भगवान का भजन करने के जाए लग जाते हैं तो देवहूति ने मार्ग रोक लिया। अरे प्रभु, 9 कन्याओं की जिम्मेदारी डाल के कहां जाते हो? अभी रुको तो सही महाराज, इनका विवाह आज तो हो जाने दो। करदम जी ने सोचा चलो रुक जाता हूं, हो सकता है कि पुत्र हो ही जाए। और इसके बाद बहुत सुंदर समय आया, शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र आया और एक दिन जो है करदम जी के यहाँ माता देवहूति के पुत्र के रूप में
स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए, उनका नाम कपिल भगवान है, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं। प्रेम कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतरण हुआ, उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के देवता आए, ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि कुमार भी आए। और आज करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे भगवान, आपके 9 पुत्र और मेरी 9 कन्याएं हैं, अगर आप अनुमति दें तो आपके 9 पुत्रों के साथ मैं अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दूं, हमको भी जिम्मेदारी छुटकारा मिल जाए, आखिर आपको बहू तो चाहिए ही। ब्रह्मा जी ने अनुमति दे दिया और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कल इस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा कि 9 कन्याएं कौन कौन है और किन के साथ विवाह हुआ था। इसके बाद अब जो है धीरे धीरे कपिल जी 5 साल के हो गए और आज जो है करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से विदा लिया। देवी, अब 9 कन्याओं का विवाह भी हो गया, तुम्हारा पुत्र 5 साल का हो गया, अब मैं तो चला। करदम जी सन्यासी हो गए, भगवान का भजन करने लग गए। और आज माता देवहूति ने क्या किया कि अपने पुत्र कपिल को व्यास मंच पर बिठाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। आइए एक छोटे से भजन के साथ और माता देवहूति और करदम का जो है वो संवाद आपके सामने 2 मिनट में रखेंगे और इसके बाद आपकी तैयारी होने जा रही है। आपके प्रसाद वितरण होगा। आपने बहुत मन से कथा को सुना, बहुत अच्छा लगा। आइए 2 लाइन के भजन के साथ, चूंकि भगवान का अवतरण हुआ, बड़ा दिव्य कथानक है, इसलिए छोटा सा भजन। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुँह बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है। मैं किया आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती यहाँ से। कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे, तुझको पता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है ये मुख बोलता है। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे। सोच समझ कर उत्तर दे दे, सोच समझ कर उत्तर दे दे। हाथ तोलता है, हाथ तोलता है, ये तो तोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुँह बोलता है।
पूछ पूछ करके हमको प्यारे, पैर डोलता है, पैर डोलता है, ये तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है, मुँह बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को व्यास मंच पर बिठाया और चरणों के पास बैठ गई और पूछा कि तम तम गताहं शरणं शरेण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे पुत्र, मैंने जितना सुख तुम्हारे पिता के यहाँ पाया है उतना सुख कदाचित अपने मायके में मुझे नहीं मिला। जितना सुख मुझे मिला कदाचित किसी भी नारी को सुख कभी नहीं मिला, लेकिन मैं अभी भी तृप्त नहीं हो पाई, मैं पूर्ण नहीं हो पाई। अभी भी मेरे मन में अज्ञानता की जड़ें गहरी हो गई है। हे पुत्र, अपने ज्ञान रूपी खड्ग उठा करके मेरे सारे अज्ञानता का बंधन काट दो, मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। तम तम त्वां गताहं शरणं शरण्यम्। कपिल भगवान ने बहुत ही सुंदर सांख्य योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, माता तुम संसार में पूर्णता ढूंढ रही हो, अरे संसार पूर्ण नहीं है, तुम्हें पूर्णता कहां से आएगी? यदि पूर्ण होना चाहती हो तो पूर्ण से संबंध जोड़ना पड़ेगा, और पूर्ण केवल एक है। वो कौन है? जगत पिता परमात्मा। पूर्णम मदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल भगवान ही पूर्ण परात्परखलेश्वर है। पूर्णता के साथ संबंध जोड़ोगी मैया तभी पूर्णता आएगी। भगवान में अपने मन को लगाओ। हे माता, जैसे ताले को खोलने के लिए और बंद करने के लिए चाबी एक ही होती है, चाबी को आपने उल्टा घुमाया तो ताला खुल गया, सीधा घुमाया तो ताला बंद हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन को संसार से हटा के भगवान में लगा दे तो मुक्ति, और यदि भगवान से हटा के संसार में मन को लगाया तो बंधन। इसलिए माँ, इस मन को भगवान में लगाने से ही मुक्ति मिलेगी। तो बेटा, ये मन को कैसे कंट्रोल में करें? मन तो चंचल है। तो कपिल भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताया। हे माता, संतों की शरण में जाओगी तो मन को स्थिर करने का उपाय वो बताएंगे। संत किसे कहते हैं? कौन है संत? किस प्रकार के संतों की शरण में जाऊं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषण। हे माता, जो संत होते हैं बड़े सहनशील होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील होते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम अर्थात समस्त प्राणियों से प्रेम करने वाले होते हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, ऊंच नीच नहीं समझते हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। अजात शत्रु हैं अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके मन में होती है। सबको अपना मानते हैं, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, हमेशा शांत रहते हैं।
ऐसे संतों के शरण में जाओगी तो मैया कल्याण हो जाएगा। अब माता ने बहुत सुंदर बात पूछी कि बेटा तुम्हारे भक्त कितने हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं। देवहूति के इस प्रश्न पर कपिल भगवान गदगद हो गए। उन्होंने कहा, हे माता, जो भक्त मंदिर में जाकर के मेरी बाकी झांकी का दर्शन करता है वो मेरा प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, और जो चलते फिरते संतों में मुझ परमात्मा का दर्शन कर लेता है वो मध्यम प्रकार का भक्त कहा जाता है, वो साधारण भक्त हुआ। और हे माता, एक बात बताऊं, जो शरीरधारियों के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन करता है और कुछ देखता ही नहीं, चारों तरफ मुझ परमात्मा का ही दर्शन, यानी कुछ और दिखाई ना दे, सारे चराचर जगत में केवल मैं जिसको दिखाई देता हूँ वो उत्तम प्रकार का भक्त हुआ। हे माता, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थिता सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुर्ते चर अर्चा विडंबनम। मैं ही समस्त शरीरधारियों में विद्यमान हूँ, मैं ही कण कण में विद्यमान हूँ। और हे माता, जो ऐसा सोच करके केवल मुझ परमात्मा का दर्शन सब जगह करता है वही मेरा सबसे उत्तम भक्त होता है। और माता, चौथे प्रकार का एक भक्त और होता है जो मेरी पूजा अर्चना तो करता है लेकिन मांगता कुछ नहीं है, और यदि मैं देना भी चाहूं तो लेता कुछ नहीं है। कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल आपकी भक्ति चाहिए। और हे माता, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं। जो भक्त मेरी पूजा करता है, अर्चना करता है, मेरे लिए रात दिन रोता है, मेरी तपस्या करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूँ कि कदाचित उसके पैरों की उड़ती धूल मेरे ही सिर पर पड़ जावे और मैं कृतार्थ हो जाऊं। मैया, मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसे भक्त का मैं ऋणी हो जाता हूँ। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्भयम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेतं घरेणुभिः। धन्य है ऐसे भक्त जिनके चरण धूलि भगवान अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं, भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। ऐसा सुंदर आख्यान सुनाया। माता देवहूति गदगद हो गई। माता देवहूति की मानो समस्त ग्रंथियां टूट गईं, अज्ञानता की गांठ कट गई और माता देवहूति का सारा शरीर प्रेम की भक्ति से परिपूर्ण हो गया और भक्ति की पराकाष्ठा को माता देवहूति पहुंच गई और उनका सारा शरीर जो है जल रूप में परिणित हो गया और माता देवहूति वहीं सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हुई। कपिल भगवान ने उस जल को अपने सिर पर धारण किया, अपनी माता को प्रणाम किया और कपिल जी भगवान सीधे गंगा सागर के पावन तट पर आए। समुद्र ने स्वागत किया, कपिल भगवान का स्थान दिया, महाराज आओ, विराजो महाराज आप। कपिल भगवान गंगा सागर के पावन तट पर आज भी तपस्या में संलग्न है और हम सभी प्रायः मकर संक्रांति के अवसर पर कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर के पावन तट पर जाया करते हैं और कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार है। अगर जीवन में एक बार भी गंगा सागर का दर्शन हो जाता है, जीवन में एक बार भी कपिल भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो समझो कि कल्याण हो जाता है। प्रिय कपिल भगवान की जय। और अब हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती गाएंगे और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और आप सबके लिए खुशी की बात बताऊं, आपको इतनी संख्या में देख करके आज मैं एकदम अभिभूत हो गया हूं और खुशी की बात यह है कि कल से दोनों टाइम कथा होगी। आप सभी के चेहरे खिल गए तो कल से दूसरी टाइम भी कथा होगी 8 बजे से और दिन में 2 से 5 बजे तक है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आप बाकी के दिनों की जो कथाएं हैं आप प्रेम से भाव, और आज तो गदगद कर दिया हमारे भैया धन बिस्तरा के यंत्र के जो मालिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपने सहयोग दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे ही यदि आपका अनुराग और प्रेम बना रहा
तो निश्चित रूप से कथा में आनंद आएगा। और परसों की जो कथा होगी ना, भगवान के जन्म की कथा होगी, झांकी के साथ भगवान के जन्म का कथा देखेंगे। और कल की कथा में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान का जो है श्री कृष्ण का अनेक अनेक अवतार, ध्रुव चैत्र कथा देखेंगे, भगवान शिव जी की कथा भी कल आप देखेंगे, और इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा कल आप सुनेंगे। तो सब बहुत सुंदर सुंदर कल कथाएं हैं, ज़्यादा संख्या में आप दोनों समय में आएंगे। और इन्हीं के साथ आइए अब हम भगवान की आरती और इसके बाद भगवान का प्रसाद वितरण और तब भगवान का मंगल गान करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। पुनः कल फिर आप कथा में आमंत्रित हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यं वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजो आ